Hello students, today we are going to start with another chapter of English, that is getting future ready. Now students, in this chapter we are going to talk about future, how life is going to be in the future, how you will be getting a robot for all your work. आपको आज पता ही होगा, आपने हिंदी मूवी देखी होगी, एक रोबोट करके है, वहां पर आपने देखा होगा कि एक रोबोट को बनाया जाता है एंड वो सारे काम करता है। तो साइंस रिसर्च में जितने भी एडवांसेस हो रही है स्टूडेंट्स, वो क्यों हो रही है? ताकि हमारी लाइफ और आसान हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। आज आपको कार ड्राइव करके आपको लेके जानी पड़ती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि आपके पास कोई रोबोट होता? करेक्ट, या कार ऐसी होती जो सेल्फ ड्राइव होती, मतलब किसी पर्सन की जरूरत नहीं होती चलाने के लिए। सो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, आप देखोगे फ्यूचर में कि कार जो है वो खुद चलेगी विदाउट अ ड्राइवर। सो दिस इज नथिंग बट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. So advances in science and technology have made life faster, easier and more convenient. As we all know, आज हमारे यहाँ पर भी हमको गर्मी लगती है तो एसी है, फ्रिज है, etc. Here is a quick look at some of the latest technological offerings and a sneak peek into what the future hold for us. So यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर में कि टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग्स क्या क्या है, मतलब कौन से हद तक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं हम, एंड हम स्पीक करेंगे, मतलब हम देखेंगे हमारे फ्यूचर में कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सेल्फ ड्राइविंग कार्स. सेल्फ ड्राइविंग कार्स मतलब ऐसी कार स्टूडेंट्स जहां पर वो प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर के थ्रू वो क्या करती है, चलती है. Could there be a vehicle that would drive itself? Well, soon you could be traveling to school in a driverless bus. So students, future ऐसा होगा कि आपके जो जनरेशन रहेगी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ट्रैवल करेंगे स्कूल बस में, लेकिन वो स्कूल बस में कोई ड्राइवर नहीं होगा. वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो ड्राइवरलेस बस होगी. फिर आप कहीं पर जाओगे तो आप खुद ट्रैवल करके नहीं जाओगे, आप ड्राइवरलेस जो भी कार है या फिर जो भी बाइक है आप उस पे जाओगे. A driverless self-driving or autonomous car is a vehicle that can drive itself all the time in any place and under any condition without any human intervention. So driverless मतलब without driver, self drive मतलब खुद चलने वाली, autonomous that is independent. यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग लिखे दिया है, यहाँ पर autonomous का मतलब independent कार है ये. So it is a vehicle that can drive itself all the time. मतलब ये खुद चलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ये ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट है. इन एनी प्लेस अंडर एनी कंडीशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. कोई भी प्लेस पे ये कार जा सकती है, कोई भी कंडीशन, चाहे बारिश हो, धूप हो, फ्लड्स हो, ये उस पर भी चल सकती है एंड इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. मतलब ह्यूमंस इसमें जरा भी हेल्प नहीं करेंगे, ह्यूमंस सिर्फ क्या करेंगे, इसमें बैठेंगे, सिर्फ बैठने का काम, not to drive the car. Such cars have several inbuilt systems. अब स्टूडेंट्स ये कैसे चलेगी, है ह्यूमंस तो चला नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कार्स में क्या है, इनबिल्ट सिस्टम बनाया है एंड सॉफ्टवेयर बनाया है. आपको पता ही है आज भी कार जो होती है मैन्युफैक्चर होती है, hyundai है, मारुति है, ऑडी है, ये सब मर्सिडीज वगैरह में इनबिल्ट सिस्टम होते हैं. प्रोग्रामिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है जिससे जो कार है वो अच्छे से ऑपरेट होती है. So such cars have several inbuilt systems and software that are programmed to sense the environment and operate safely on the road. तो ये कार में स्टूडेंट्स आप ऊपर भी देख रहे हो, ये डिटेक्टर्स है, फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए रहेंगे बहुत सारे. वो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, एनवायरमेंट को सेंस करेंगे. सेंस का मतलब फील करेंगे एनवायरमेंट को एंड फिर सेफली खुद ही ड्राइव करेंगे कार. सो दैट इज, यहाँ पर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स जो यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, बोल सकते हो कि आपने इंस्टॉल किए वेरियस प्रोग्राम्स, वो एनवायरमेंट को सेंस करेंगे. कहीं पर बहुत बारिश है, कुछ है, तो अकॉर्डिंगली चलेगी कार. कहीं पर ट्रैफिक है तो उससे भी वो एब्जॉर्ब करेगी. सो ये ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट सिस्टम्स. A driverless car has technology that allows it to not only steer the wheel, apply the brake and park the vehicle,
but also judge distance between vehicles, interpret traffic signals, control speed, gauge traffic, follow routes, detect danger, and so on. So students, ड्राइवरलेस कार का एडवांटेज बताया यहाँ पर कि ये क्या काम करता है. इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ व्हील स्टीयर नहीं करता, मतलब व्हील को ऐसे घुमाता नहीं है डायरेक्शंस के लिए. राइट जाना हो तो आप व्हील को राइट घुमाते हो, लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट घुमाते हो. सो ये सिर्फ वो काम नहीं करता स्टूडेंट्स व्हील स्टीयर करने का, बट वो ब्रेक्स भी अप्लाई करता है. फिर आप देखोगे पार्क करना है व्हीकल तो वो खुद पार्किंग होता है, ऐसा सिस्टम बनाया है अंदर. ये आज तो हम ह्यूमंस कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इट विल बी ऑल कार ही करेगी. सो डिस्टेंस जज करेगी व्हीकल्स के बीच में. आज आप टकराओगे नहीं किसी से, अगर ह्यूमंस ड्राइव कर रहे हैं तो डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन फ्यूचर में ह्यूमंस के बिना भी जो कार चलेगी वो भी एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेगी, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करेगी, स्पीड को कंट्रोल करेगी, ट्रैफिक कंट्रोल करेगी. गॉज ट्रैफिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेजर और कैलकुलेट ट्रैफिक. ट्रैफिक कैलकुलेट करेगी, रूट्स फॉलो करेगी, डेंजर को भी डिटेक्ट कर सकती है, ऐसे सिस्टम है ये कार में, एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है या फिर फंक्शंस है, आप बोल सकते हैं ड्राइवरलेस कार के. दैट इज ड्राइवरलेस कार कैन see pedestrians or trees falling on the road and slow down or brake. It can feel the rain, turn on the wipers, it can monitor traffic and take a diversion. So students, आज हम देखेंगे जो नॉर्मल कार होती है जहां पर ह्यूमंस उसे ड्राइव करते हैं, तो वो कहीं पर अगर ट्रैफिक है तो वो हम क्या करते हैं, हम टर्न ले लेते हैं, हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं. सो सिमिलरली ड्राइवरलेस कार जो है स्टूडेंट्स, वो पेडेस्ट्रियंस को क्या करते हैं, देखते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. वो देखेंगे अगर पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है तो ड्राइवरलेस कार उड़ा नहीं देगी उसे, वो सेंस कर सकती है, वो देख सकते हैं. ये कार सिस्टम इनबिल्ट है ऐसा कि भाई सामने से कोई जा रहा है तो सेंसर ब्लिंक होगा, सो वो ऑटोमेटिकली कार रुक जाएगी. सो ड्राइवरलेस कार कैन सी पेडेस्ट्रियंस, वो लोगों को चलते हुए फुटपाथ पे देख सकती है, और ट्रीज फॉलन ऑन द रोड, अगर कहीं पर ट्री गिर रहा है या फिर देख सकते गिरा हुआ है तो ये कार उसे भी फील कर सकती है. एंड स्लो डाउन और ब्रेक, रुक के ब्रेक भी मार सकते हैं. एंड इट कैन फील द रेन, बारिश आ रही है तो इट कैन फील, द कार कैन फील इटसेल्फ. सेंसर्स ऐसे इनबिल्ट सिस्टम है कि कहीं पर कुछ बारिश गिर रही है तो वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे. फिर मॉनिटर ट्रैफिक करेंगे कि हाँ आगे बहुत ट्रैफिक है तो वो दूसरा डाइवर्जन ले लेगी, मतलब दूसरा टर्न ले लेगी, कहीं और से जाएंगे. सो ये जो ह्यूमंस कर रहे हैं आज स्टूडेंट्स, वही सारी चीजें विदाउट ह्यूमंस भी ये कार कर सकती है ऑल अलोन. सिर्फ ह्यूमंस को बैठना है बैक सीट पे. In short, driverless cars do the job of driving, navigating, following rules and acting on reflexes while on the road. Acting on reflexes मतलब responding naturally and quickly. तो इन शॉर्ट अगर हम सारे कंक्लूड करें कि ये क्या क्या कर सकती है ड्राइवरलेस कार, तो हम बोलेंगे कि इट डज द जॉब ऑफ ड्राइविंग, नेविगेटिंग, ड्राइविंग करना मतलब ड्राइव करना, नेविगेट टू फाइंड डायरेक्शन, राइट जाना है लेफ्ट जाना है तो वो भी ये कार कर सकती है. ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करती है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करती है. एंड एक्टिंग ऑन रिफ्लेक्सेस मतलब नेचुरली रिस्पॉन्ड करना, क्विकली रिस्पॉन्ड करना जो ह्यूमंस करते हैं. कहीं पर आगे कुछ है तो ह्यूमंस टोटली रिएक्ट करके उसे क्या करेंगे, अपने कार की ब्रेक लगा देंगे. तो यहाँ पर भी ये कार भी क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है एंड ब्रेक मार सकती है while on the road. Self-driving cars can help the elderly and those with physically challenged move around. अब यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो स्टूडेंट्स, ये एल्डरली को हेल्प करती है, मतलब जो बहुत बूढ़े होते हैं, जो खुद से नहीं जा पाते कहीं पर, या फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं जो नहीं, हैंडीकैप बोल सकते हो, जो नहीं घूम सकते यहाँ वहां, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो ये कार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. These cars are expected to be safer to use and therefore could reduce the number of traffic violations and accidents. अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बोल सकते हो कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाली कार है, एंड इट इज वेरी इजी एंड सेफ टू यूज. एक बार ह्यूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सीडेंट्स करते हैं, लेकिन ये कार एक्सीडेंट्स करेगी ऐसा नहीं माना गया है. जो सेल्फ कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, ये कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करे ऐसा नहीं हो सकता. इट ऑलवेज फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस
एक्सीडेंट्स भी प्रिवेंट करते हैं एंड इट इज वेरी सेफर टू यूज। ट्रैफिक वायलेशंस मतलब नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रैफिक। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉलो नहीं करेंगे, इट रिड्यूसेस कि भाई कोई अगर नहीं फॉलो करता, ह्यूमंस एक बार के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन ये कार जो है ये हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगी बिकॉज इसमें इनबिल्ट सिस्टम है। However, driverless cars are only being tested, that too largely in the United States of America. तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये जो है ये यूएसए में स्टार्ट हुआ है, यूएसए में ही ड्राइवरलेस कार को टेस्ट किया गया है। But with the automobile industry bringing out improved versions every year, driverless cars with varying levels of autonomy could be available soon and many of us might own a thinking driving car before long. लेकिन स्टूडेंट्स हमने देखा स्टार्ट यूएसए में हुआ है, टेस्टिंग चल रहा है वहां पर, लेकिन हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब स्टूडेंट्स जहां पर ये जो व्हीकल्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे हम ऑटोमोबाइल बोलते हैं, चाहे वो कार हो, जीप हो, ट्रैक्टर हो, बाइक हो, कुछ भी हो। तो ये सारी जब व्हीकल्स जहां मैन्युफैक्चर होती है उसे हम ऐसी इंडस्ट्री को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। जैसे केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल्स को बनाया जाता है, वैसे ऑटोमोबाइल में व्हीकल्स को बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, हम देखेंगे नए नए वर्जन आ रहे हैं एंड हम देखेंगे ड्राइवरलेस कार अलग अलग टाइप की बन रही है। जैसे आज हमारे यहाँ पर कार्स है वो ड्राइवरलेस नहीं है, लेकिन कार्स तो है, मर्सिडीज है, ऑडी है, फिर मारुति, ह्यूंडई एक्सेट्रा। तो इसके मैन्युफैक्चरर सबके अलग है, तो सबकी ऑटोनॉमी अलग है। रूल ओवर एरिया होता है ऑटोनॉमी का मतलब रूल ओवर पर्टिकुलर कंपनी। जैसे मर्सिडीज का ओनर क्या बोलेगा कि ये मर्सिडीज का मैन्युफैक्चरिंग का पूरा मेरे अंडर आएगा। ऑडी वाला बोलेगा कि हाँ जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सबके लेबलिंग ऑडी होगी, वो सब मेरे अंडर होगी। तो ये उनकी ऑटोनॉमी है। मर्सिडीज वाला ऑडी नहीं बना सकता, ऑडी वाला मर्सिडीज नहीं बना सकता। तो यहाँ पर वही देखेंगे ड्राइवरलेस कार्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वेरियस लेवल्स के होते हैं एंड वो सारे ओनर्स जो है उनकी वो ऑटोनॉमी होती है एंड ये सारे ड्राइवरलेस कार्स जो है वो सून मार्केट में अवेलेबल होंगे एंड फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास भी एक ऐसी ही गाड़ी हो। तो यहाँ पर फ्यूचर बताया स्टूडेंट्स की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है एंड बोल सकते हो ड्राइवरलेस कार्स जो है वो भी बहुत सारे लेवल में मिलेगी आपको, मतलब वैरायटी ऑफ ड्राइवरलेस कार मिलेगी आपको, अवेलेबल रहेगी एंड हो सकता है कि आप भी उसमें से क्या हो, एक पर्सन हो जो ऐसी ही थिंकिंग ड्राइविंग कार आप ओन करो, आपके पास भी होगी फ्यूचर में। अब देखते हैं ह्यूमन रोबोट्स। आर रोबोट्स ऑल ब्रेन एंड नो हार्ट, all intelligence and no emotions? A robot can move its limbs in limited ways, but it can smile, laugh, or cry? Well, Sophia is here to answer these questions and change the future of humanoids. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ह्यूमन रोबोट्स की बात करें, आपको इमेज दिखता होगा यहाँ पर सोफिया का। सोफिया एक ह्यूमन रोबोट है। अब इसमें ब्रेन है, नो हार्ट, मतलब इमोशंस नहीं होते रोबोट्स में। देखोगे तो सिर्फ जितना प्रोसेसिंग किया जाता है, जितना उन्हें बताया जाता है, उनमें नॉलेज फीड किया जाता है, उतना ही उनके पास होता है। सो यहाँ पर उनमें फीलिंग्स नहीं होती रोबोट्स में। सो आर रोबोट्स ऑल ब्रेन नो हार्ट, ऑल इंटेलिजेंस नो इमोशंस, मतलब ब्रेन है इसमें, जितना इंफॉर्मेशन तुम वो ब्रेन में फीड करोगे उतना ही होगा एंड जितना इंटेलिजेंस आप उसमें डालोगे उतना ही होगा। ना वो रोबोट में हार्ट होगा, ना इमोशंस होंगे। क्या ऐसा होता है? A robot can move its limbs in limited ways, but it can smile. But can it smile, laugh or cry? अब रोबोट्स मूवमेंट्स करते हैं, आप देखोगे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ऊपर नीचे, they can laugh, they can cry and they can even smile. Well, Sophia is here to answer these questions and change the future of humanoids. So यहाँ पर सोफिया जो है वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी यहाँ पर। She is a human robot. So let's see.